ये बात है भोपाल की होटल का कमरा नंबर 303 की। और जो भी इस कमरे में आकर रहता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर था 303। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 5 मेंबर थे। सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन इस परिवार को खुशियों में दाग लग गया। यानी एक दिन जब ये सब बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे तब कुछ चोर इनके घर में घुस गए। लेकिन चोर तरह आवाज़ होने पर जब ये लोग उठे तो चोरों ने इनके सबको एक एक करके अपने हथियार का निशाना बनाया और सभी को मार डाला। ये सब लोग तो मर गए लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इस घर में ही कैद हो गई। काफ़ी समय तक ये घर सुनसान ही पड़ा रहा। लेकिन लगभग 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ पर प्लॉट बना दिए। इस बिल्डिंग में एक प्लॉट का नंबर था 303 जो कि उस घर का नंबर था जिसके सभी लोगों को कत्ल कर दिया गया था। अब उस फ्लैट को एक मोहन नाम के आदमी ने खरीद लिया। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बच्चा, उसका बेटा राजा था। लगभग 3 महीने सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन एक रात ऐसी आई जब उन्हें उसे फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चला। रात के ठीक 1 बज रही होंगी। आशा को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वो किचन से पानी पीकर वापस लौट रही थी उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर नहीं था बल्कि बालकनी में उसके दीवार पर खड़ा था और वो भी किसी के सहारे बिना। आशा एकदम से चिल्लाई, राजा। तभी अचानक से मोहन की आंखें खुल गई तो वो भी भाग कर आया और देखता क्या है कि उसका बेटा बालकनी के दीवार पर खड़ा है और ये नीचे कूदने को तैयार है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वो राजा को आवाज़ लगा रहे थे लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। मोहन धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे डांट रहे थे लेकिन राजा उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था क्योंकि उसके अंदर राजा नहीं बल्कि वो की प्रत्य आत्मा थी जो कि उससे वो काम करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और उसे राजा की फिर से कूदने से बचा लिया। अब आशा को लगा कि कुछ तो बात ज़रूर है तो उसने तुरंत ही के बाबा को अपने घर पर बुलाया। साधु बाबा ने घर को तुरंत जांचा तो पता चला कि ये घर यानी कि फ्लैट साबित है। जो काम राजा कर रहे हैं वो खुद नहीं बल्कि उसे करवाया जा रहा है। अब तो मोहन और आशा बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। वो साधु बाबा से पूछने लग गए कि ये आखिर कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं और ये आखिर करना क्या चाहते हैं। तब बाबा ने उन्हें सब बात बताया कि बेटी ये वो है और इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। साधु बाबा ने अब कहा कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ये फ्लैट छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हें भी बहुत बड़ा हानि हो सकती है। तो फिर अगले ही दिन मोहन और आशा अपनी बेटी को लेकर उस फ्लैट को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं। और इस तरीके से कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।